अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक सर से। धन्यवाद। ध्यान दीजिएगा सब लोग। क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स में लेसन 3 चल रहा था जिसका नाम था वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम था। उसमें आज लास्ट हेडिंग थियरी की है वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ये लास्ट हेडिंग इस लेसन की रहेगी। इसके बाद आपको एनसीईआरटी के आधार पर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेगा वह बता दिया जाएगा। तो देखिए नाम से ही है वैद्युत क्षेत्र पहले लगाना पड़ेगा, और जब वैद्युत क्षेत्र लगाना पड़ेगा तो देखिएगा वैद्युत क्षेत्र को हमने बताया है कि समांतर लाइनों से वैद्युत क्षेत्र को दिखाया जाएगा। ये देखिए समांतर लाइनों से वैद्युत क्षेत्र को दिखाए हैं जिसकी तीव्रता कैपिटल ई है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? कैपिटल ई है। और देखा जाए तो इसका परिमाण जो भी आएगा, लेकिन आपको दिशा तो हम बताए ही हैं। दिशा हमारे ब्लैक बोर्ड तल पर देखा जाए तो बाएं से दाहिने तरफ है। दिशा देखिए इंगित की गई है किधर से किधर, बाएं से दाएं तरफ। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र में कहा है तो आपका वैद्युत क्षेत्र हमने बना दिया। वैद्युत क्षेत्र एक लिया जिसकी तीव्रता क्या है? ई है। अब इसमें वैद्युत द्विध्रुव को ले आना है। कहां से ले आएंगे? आप जानते हैं अनंत से लाया जाता है। तो यहां पर मान लीजिए एक अनंत पॉइंट यहां पर मान लेते हैं, माना ही जा सकता है। यहां पर कोई वैद्युत द्विध्रुव है माइनस क्यू आवेश यहां पर है, और यह प्लस क्यू आवेश का, और यह 2l दूरी पर है। तो बताइए यह देखा जाए तो वैद्युत द्विध्रुव है जो कहां पर है? अनंत पर है। उसको आप जो है कहां लाएंगे? वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाएंगे। वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत ला देंगे तो यह मान लीजिए यहां पर आ जा रहा है। यह वैद्युत द्विध्रुव यहां पर आ जा रहा है, और यह जो है माइनस क्यू आवेश इधर रहेगा, यह क्या रहेगा? प्लस क्यू आवेश रहेगा, और इसके बीच की दूरी क्या रहेगी? 2l रहेगी। तो अगर वैद्युत द्विध्रुव को आप अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाएंगे तो बताइए वर्क करना पड़ेगा कि नहीं? यही वर्क जो करेंगे आप इसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने में, यही वर्क देखा जाए तो वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होगा? संचित होगा। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो पहले नंबर टॉपिक क्या रहेगा? इतना लिख लीजिए पहले। तो आप पहले फिगर बना लीजिएगा एक तरफ। फिगर बनाते हुए इसके बारे में पहले लिख लीजिए इतना। इसके बाद फार्मूला क्या आएगा उसका डेरिवेशन हम करा रहे हैं। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत आप लाए तो जो कार्य करना पड़ा है वही वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होगा? संचित होगा। तो चलिए अब लिखना प्रारंभ करिए। लिखिएगा माना वैद्युत क्षेत्र में, माना वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई है।
जिसकी दिशा बाएं से दाएं तरफ है। आपकी कॉपी के तल पर भी बाएं से दाएं तरफ है। जिसकी दिशा क्या है? बाएं से दाएं तरफ है। कोई वैद्युत द्विध्रुव, इसका नाम रख लीजिए, बल्कि ए बी नाम रख दीजिएगा। यहां पर फिगर में भी नाम लिख दीजिए ए बी। कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने में किया गया कार्य वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। बोलिए, ठीक है? फिगर आपका बन चुका है। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वैद्युत क्षेत्र में आप देखिए प्लस क्यू आवेश पर भी बल लगेगा, माइनस क्यू पर भी बल लगेगा। अब देखिए, पिछले लेसन में बताया गया इस बात को कि अगर वैद्युत क्षेत्र है तो उसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू पर बल लगेगा। प्लस क्यू पर जो बल लगेगा वह इसी दिशा में लगेगा जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र रहेगा। माइनस क्यू पर बल जो है इसके विपरीत लगेगा और बल का परिमाण समान रहेगा। बल का परिमाण क्या रहेगा? समान रहेगा। हमने बताया है बल युग्म के बारे में। इसमें भी देखिए बल युग्म लगेगा। जिसका परिमाण समान है, बल युग्म तो वही होता है ना जिसका परिमाण समान हो और दिशा क्या हो? विपरीत हो। देख लीजिए, दिशा विपरीत है। हमने कहा इस वैद्युत क्षेत्र के कारण प्लस क्यू पर जो बल की दिशा होगी वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, और माइनस क्यू के कारण या इस वैद्युत क्षेत्र के कारण माइनस क्यू पर जो बल लगेगा वह वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। बोलिए, लगेगा कि नहीं? तो लिखिएगा, प्लस क्यू के कारण, रुकिएगा, वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई के कारण, वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई के कारण प्लस क्यू पर लगने वाला बल F, प्लस क्यू पर लगने वाला बल F वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। हो गया। जबकि माइनस क्यू पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। वैद्युत क्षेत्र के क्या होगा? विपरीत दिशा में होगा। ये समझ गए सब लोग ना? अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, यह प्लस क्यू जब आप ले आ रहे थे इसमें दो आवेश है। अब यहां ध्यान दीजिए,
प्लस क्यू को जब इधर ले आएंगे तो इस बल के विरुद्ध बताइए, प्लस क्यू पर बल तो इधर लगेगा ना, तो इस बल के विरुद्ध बताइए आप वर्क करेंगे कि नहीं? यह वर्क आपको क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। लेकिन माइनस क्यू के कारण जो बल लगे रहा है इस दिशा में, यह वर्क तो आपको क्या होगा? प्राप्त होगा। हमने कहा एक वर्क किया जाता है और एक वर्क क्या होगा? प्राप्त होगा। यह देखिए वर्क प्राप्त होगा, चूंकि बल की दिशा इधर है तो इधर लाना भी था, तो यह प्राप्त हो जाएगा। और इसके प्लस क्यू के कारण चूंकि बल की दिशा इधर है और आप ला रहे हैं उसके विपरीत ला रहे हैं, तो बताइए इस बल के विरुद्ध आपको वर्क करना पड़ेगा कि नहीं? इस बल के विरुद्ध वर्क करना पड़ेगा। समझ में आ गया ना? तो लिखिएगा अर्थात, आगे बढ़ाइएगा, अर्थात प्लस क्यू पर लगने वाले बल F प्लस क्यू पर लगने वाले बल F के कारण वैद्युत क्षेत्र में लाने के लिए, वैद्युत क्षेत्र में लाने के लिए कार्य करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, जबकि माइनस क्यू पर लगने वाले बल F माइनस क्यू पर लगने वाले बल F के कारण कार्य प्राप्त होगा, कार्य प्राप्त होगा। तो देखिए एक वर्क आपको करना पड़ा है और एक वर्क क्या हुआ? प्राप्त हुआ है। दो प्रकार के वर्क होते हैं, यह 11th में भी बताया गया, यहां पर भी हम शुरू में बता दिए कि कैसे आप करें, मतलब वर्क करेंगे और कैसे प्राप्त होगा। इसका उदाहरण हमने दिया है कि कोई गेंदा है, आप ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो इसमें वर्क करना पड़ेगा आपको, लेकिन वहां से जब गेंदा आएगा तो उसके लिए आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा, वह वर्क क्या हो जाएगा? अपने आप प्राप्त हो जाएगा। इसी से आप समझ सकते हैं। उसी तरह यहां भी है, चूंकि यह बल प्रतिकर्षण बल लग रहा है, इधर लग रहा है और आप इधर ला रहे थे, यानी इस पर जो बल लगेगा F इधर दिशा में लगेगा और आप इधर ला रहे हैं, तो इसके विरुद्ध बताइए वर्क करना पड़ेगा। जबकि यह बल इधर लग रहा है, यानी आपका एक तरीके से सहयोग ही कर रहा है, इधर लाना भी चाह रहे थे, तो इस पर बल जो लगा है वह तो इधर लाएगा ही, लेकिन जो इस पर बल लगा है उसके विरुद्ध आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। यही हमने लिखवाया भी। बोलिए समझ में आ गया ना? अब बताइए प्लस क्यू वर्क ज्यादा किया कि माइनस क्यू? हमें लग रहा है माइनस क्यू। देखिए प्लस क्यू जो आया है वह यहीं पर आकर रुका है, माइनस क्यू उसके आगे बढ़ा, कितनी दूरी अधिक तय किया है? 2l अधिक दूरी तय की। अभी दो लोगों को दौड़ाया जाए और कहा जाए कि मतलब इसमें आ जाइए, तो कोई यहां पर आ जाए, कोई यहां पर आ जाए, तो बताइए दोनों में झगड़ा हो जाएगा कि नहीं? दोनों ये कहेंगे कि सर यहां पर यहां पर हम है, यहां पर यह है, या तो हमसे पीछे है, हम आगे हैं, तो हम ज्यादा वर्क किए। बताइए यहां नहीं समझ में आ पा रहा कि जब माइनस क्यू उससे आगे कितनी दूरी पर? 2l, केवल 2l दूरी पर आगे गया है। तो यह बताइए माइनस क्यू द्वारा अधिक वर्क किया गया कि नहीं? और यह वर्क अगर निकालना है तो क्या फार्मूला लगेगा? बल गुणे विस्थापन। किया गया कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल तो F है ही और विस्थापन आपको 2l मिल जाएगा। 2l है, दूरी अधिक कर रहे हैं ना, विस्थापन 2l मिल जाएगा। इस पर चलते हैं। फिर एक बात और समझना है, वैद्युत द्विध्रुव में हमने कहा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी होता है, जिसकी दिशा माइनस क्यू से किधर होती है? प्लस क्यू तरफ, जिसको किससे दिखाते हैं? P से। P से डिनोट करते हैं। बताइए यहां पर P की दिशा दिखा सकते हैं कि नहीं? इन रहेगा। यहां पर माइनस क्यू से किधर रहेगा? प्लस क्यू की तरफ। इसको बता चुके हैं। तो लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, अब कुछ फार्मूला चलिए लिखिएगा। वैद्युत द्विध्रुव पर, वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल पी, बताए स्मॉल पी की दिशा बताए वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है कि नहीं, देख लीजिए तीर, पी की दिशा वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई की दिशा में है होगी। वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई के ऊपर तीर लगा दीजिएगा, वेक्टर ई की दिशा होगी हो गया। अतः अब चलिए लिखिएगा माइनस क्यू द्वारा किया गया अधिक कार्य हम लिखते हैं, अधिक कार्य W बराबर लिखते हैं। तो W बराबर क्या होगा बोलिए, बल गुणे विस्थापन। ध्यान दीजिएगा ये फार्मूला लग गया। W बराबर बल का मान F है, विस्थापन बताइए क्या है 2L। बोलिए ठीक है ना। W बराबर बल कैसे निकालेंगे बताइए, आप पढ़े हैं फार्मूला, क्या पढ़े हैं, E बराबर होता है F अपान क्या Q। ए पढ़े हैं क्या, ए पढ़े हैं। तो F बराबर बताइए यहां पर क्या हो जाएगा, E इंटू क्या हो जाएगा Q। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो E है ही, और यहां पर Q जो है माइनस है, तो माइनस Q लिख दीजिएगा। बोले ठीक है ना। और इंटू क्या रहेगा बताइए 2L। इसके बाद देखिए W बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2QL इंटू क्या E। बताए 2QL की जगह क्या लिखा जा सकता है, P, पता होगा। तो W बराबर हो गया माइनस क्या PE। कोई दिक्कत नहीं ना है, P बराबर 2QL होता है, जानते हैं। तो ये देखिए हमने नोट किया, आप नोट कर लीजिए इतना। हो चुका, ये हो चुका बताइए, समझ में आ गया ना। लिखिएगा यही कार्य, नोट करिए इसके नीचे, यही कार्य वैद्युत क्षेत्र में, यही कार्य वैद्युत क्षेत्र में अनंत से लाने में किया गया कुल कार्य होता है। कुल कार्य होता है जो कि वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अब आप हमारी बात समझिएगा। अच्छा इसको लिख लीजिएगा, U0 लिख लीजिएगा इस तरह, या U से डिनोट करिएगा। U0 बराबर हो जाएगा माइनस P इंटू क्या E। इसको नोट कर लीजिएगा, U0 से दिखाया जाएगा। U0 बराबर माइनस P इंटू E हो जाएगा, इसको दिखा दीजिएगा। यही वर्क हमने कहा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। इस बात को समझिएगा ध्यान से। रुकिए पहले
यह तो आपको समझ में आ गया कि एक्स्ट्रा वर्क माइनस क्यू द्वारा किया गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, बताइए किसी को कोई दिक्कत हो बताइए, चूंकि अधिक दूरी तय किया इसलिए। अब यहां पर अगर देखा जाए यहां से यहां तक लाए और प्लस यहां से यहां तक भी वर्क हुआ, लेकिन क्यों इतना वर्क केवल कह रहा है, जबकि अनंत से यहां तक लाएंगे तो तमाम वर्क करना पड़ेगा। यह हमको भी सस्पेंशन डाला है, हमको भी संदेह डाला कि यहां से यहां तक कोई वर्क नहीं लिया गया, एक छोटा वर्क 2L जबकि बहुत छोटी दूरी है उसका वर्क लेकर के कह दिया गया वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, बस छोड़ दिया। ऐसा क्यों कहा है, इसके बारे में अगर करेंगे आप तो ध्यान दीजिएगा, हमारी बात समझ जाएंगे आप, लिखवाने की क्या जरूरत है। बताइए प्लस क्यू आएगा यहां तक, प्लस क्यू यहां तक आएगा तो यह बताए इस पर वर्क करना पड़ेगा कि नहीं, इस पर वर्क करना पड़ेगा। और माइनस क्यू आएगा यहां से यहां तक तो यह वर्क प्राप्त होगा। बताए दोनों वर्क अपोजिट है कि नहीं, एक किया जा रहा और एक क्या है प्राप्त हो रहा है, तो बताइए दोनों का परिणामी क्या आएगा, शून्य। दोनों का परिणामी शून्य आएगा तो इसका मतलब माइनस क्यू यहां से अधिक दूरी तय किया वही वर्क बचेगा, बस प्लस क्यू यही रहा, इसीलिए यह सस्पेंशन दूर कर दीजिएगा। इसलिए इधर का ना लेकर के बस इतने में सिमट गया। अब तो आ जाएगा समझ में ना, क्योंकि दोनों अपोजिट वर्क है और यहां से यहां तक दोनों हुआ है अपोजिट है, तो अपोजिट का मतलब एक प्लस आएगा और एक क्या आएगा माइनस, तो बताइए कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं, और बचेगा केवल यही एक्स्ट्रा जो वर्क हुआ वही बचेगा। इसलिए यहीं पर जो है इसको ला दिया फार्मूला। अब तो समझ में आ गया है। अब अगर आप वैद्युत द्विध्रुव को इसमें घुमाइएगा, ध्यान रखिएगा, घुमाएगा तब वर्क पूछिएगा तो एक वर्क तो यह होगा ही, घुमाने में किया गया वर्क वह भी लिया जाएगा, दोनों प्लस करिएगा और दोनों प्लस करिएगा तब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। तब जो है वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। आप कह रहे हैं कि हम यहां से यहां तक लाए भी तो लाए तो इतना स्थितिज ऊर्जा रहेगी, लेकिन कह रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव को इसमें घुमा भी रहे हैं, यानी जैसे यह पेन मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव है, इसको कहा है यहां से यहां लाए भी और इसको घुमा भी रहे हैं, तो बताइए एक दो लाने में वर्क इतना होगा और घुमाने में वर्क होगा, उसको बताइए जोड़ेंगे कि नहीं, और जोड़ देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। और जोड़ने पर ध्यान रखिएगा, बस केवल यही बढ़ जाएगा, चूंकि आप घुमाएंगे तो कोण बनेगा, क्या बनेगा, कोण बनेगा। हो सकता है 90 भी बन सकता है, 180 भी बन सकता है, बताइए 90 इस तरह बन जाएगा, 180 इस तरह बन जाएगा, एक बार आधा घूम जाएगा तो उस समय यहां कास थीटा लग जाएगा, क्या लग जाएगा, यानी U बराबर हो जाएगा माइनस पी कास थीटा, बस इतना अंतर कर देना है। आई बात समझ में, लिखिएगा यदि स्टार लगाकर बल्कि लिखिएगा यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत थीटा कोण घुमाए, थीटा कोण घुमाए तो थीटा कोण घुमाए तो वैद्युत द्विध्रुव की कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा यहां लिखिएगा, अब यू थीटा लिख दीजिएगा, थीटा कोण घुमाना है तो यू थीटा लिखिएगा, यू थीटा लिख दीजिएगा, यू थीटा बराबर हो जाएगा, क्या अंतर आएगा, केवल पी और क्या लग जाएगा कास थीटा लग दीजिएगा, बस कास थीटा उसमें केवल ऐड हो जाएगा, हो गया। ये लिखिएगा इसके नीचे, यह द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यापक समीकरण कहलाता है, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यापक समीकरण कहलाता है।
व्यापक समीकरण कहलाता है। हो चुका, तो ये सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं ना, बताइए। अब यह आप सिलेबस देख लीजिएगा, जो भी इस लेसन में सिलेबस में हेडिंग थी सब हमने बता दिया। अब आ गए न्यूमेरिकल पर, हम वो अभी एनसीईआरटी पर न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब उसके नीचे लिखिएगा एन एनसीईआरटी क्वेश्चंस लिखिएगा। इसमें पहला नंबर नोट करिए सब लोग, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर नोट करिएगा। नोट करिए 5 इंटू 10 टू द पावर -8, 5 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलाम तथा -3 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलाम, -3 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलाम के दो बिंदु आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा, वैद्युत विभव शून्य होगा। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, उसके आगे लिख दीजिएगा अनंत पर विभव शून्य मान लीजिए, अनंत पर विभव शून्य मान लीजिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अनंत पर विभव हमने बताया भी है शून्य होता है, बताया भी है थ्योरी में ही, और यहां पर क्वेश्चन में दे दिया है। देखिए दो बिंदु आवेश है, यह दो बिंदु आवेश फिगर भी इसका बना रहे हैं हम, दो बिंदु आवेश है, थोड़ा दूरी बना रहे हैं। कितना कितना वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर -8, और दूसरी वैल्यू क्या है -3 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलाम है दोनों। कूलाम का दो बिंदु आवेश है और कितने सेंटीमीटर दूरी पर है 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी यहां से यहां तक दूरी कितनी है 16 है। फिगर बन गया। यह मान लीजिए आपका पहला आवेश रहेगा और यह दूसरा आवेश रहेगा। अब कह रहा है कि इसको मिलाने वाली रेखा, यानी मान लीजिए ए और बी है, ए मिलाने वाली रेखा है, इसको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा, यही क्वेश्चन किया है। तो आप देखिए ए बी रेखा के अंदर, रेखा चूंकि ए बी रेखा का है तो रेखा का मतलब इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी, तो वह बिंदु अंदर भी मिल सकता है, ए बी के अंदर भी मिल सकता है, और इसको जब आगे रेखा के रूप में मानिएगा, आगे बढ़ाएगा तो बाहर भी मिल सकता, अंदर भी मिल सकता वह बिंदु, और क्या बाहर भी मिल सकता है, जिस पर वैद्युत विभव क्या रहेगा शून्य रहेगा। लेकिन दोनों को एक साथ लेकर तो चल नहीं पाएंगे आप। मान लीजिए उसके अंदर है कोई बिंदु, अंदर हम एक बिंदु ले रहे हैं, कहीं पर बीचों बीच, कोई जरूरी नहीं है कि बीच आएगा, या कैसे हमको क्लियर है, हमको क्लियर नहीं है ना, तो आपको क्लियर अभी है, जब तक वह दूरी नहीं आ जाएगी
तो आप यहां पर एक बिंदु ले लीजिए वी, एक बिंदु वी ओ ले लीजिए, सॉरी एक बिंदु ओ ले लीजिए, जिस पर वैद्युत विभव क्या आएगा, शून्य आएगा। इसके अंदर यानी ए बी के अंदर हमने एक बिंदु ओ लिया जिस पर वैद्युत विभव क्या मान लिया, शून्य मान लिया। अब वह कहां पर होगा, कहां का मतलब इससे दूरी या तो इसकी बताइए या तो बी से दूरी बताइएगा। स्थिति देखिए किसी की बताना होगा तो दूरियां बताते हैं, कहीं से बताइएगा, चाहे आप यहां से बताइए चाहे कोई स्थान और है वहां से बताइए। तो इसमें दो ही स्थान है, ए और बी। तो चाहे आप ए से दूरी इतनी सेंटीमीटर पर आएगी विभव शून्य होगा, या तो बी से बताएंगे तब भी आंसर सही रहेगा। तो बताइए आप एक तरफ की दूरी मानेंगे ना, एक तरफ की दूरी क्या मान लिया जाए, यहां से यहां तक जो दूरी है उसको यक्स मान लीजिए, कि मान लीजिए कि बिंदु ए से यक्स सेंटीमीटर पर एक बिंदु ओ है जिस पर वैद्युत विभव शून्य होगा। तो बताइए इससे दूरी कितनी हो जाएगी, हाँ 16 माइनस एक्स होगी ना। जब पूरी दूरी 16 है तो इसमें से एक्स घटा दीजिएगा तो इतनी दूरी आ जाएगी। बोलिए फिगर सबको समझ में आ गया ना। अब हम तैयारी कर लिए हैं, अब आप लोगों को बताना है कैसे क्या है। अगर थियरी थोड़ा पढ़े हैं ध्यान से तो आप जवाब फटाफट देंगे हमारा। हमने सब जो क्वेश्चन दिया था उसके हिसाब से आपका सॉल्यूशन जो है उस रूप में बना दिए। अब हल करना रहेगा। फिगर बना लीजिए आप लोग, एक तरफ बनाइएगा एक साइड में। लिखिएगा आगे इसमें, माना ए बी के अंदर बिंदु ए से x सेंटीमीटर की दूरी पर विभव v बराबर शून्य है। ये तो मान लेंगे आप, इसी हिसाब से किए हैं और सब तो आप समझ ही जाएंगे, बस साइड में बता दिए। अब चलिए फिर आप लोग बताइए, अब जवाब दीजिएगा हमारा। बताए बिंदु O पर विभव किसके किसके कारण आएगा, इस आवेश के कारण भी आएगा और इस आवेश के कारण भी आएगा। दोनों को जोड़ करके बताइए क्या करेंगे, शून्य कर देंगे कि नहीं। दोनों को जोड़कर, चूंकि शून्य कहाँ है, शून्य होगा तो शून्य कर दीजिएगा, यही करना है। तो लिखिएगा क्या बताइए, थोड़ा हम बड़ा कर रहे हैं, लिखिएगा 5 × 10⁻⁻8 कूलाम आवेश के कारण बिंदु O पर विभव यानी V1 बराबर बताइए क्या होगा, 1/4 पाई ε0, यही ना। और Q/R होता है तो Q का मान कितना, 5 × 10⁻⁻8 ना, अपान R का मतलब दूरी कितनी है, x। बोलिए ठीक है कि नहीं। उसी तरह फिर लिखिएगा क्या, -3 × 10⁻⁻8 कूलाम आवेश के कारण बिंदु O पर विभव बताइए यह क्या आएगा, V2 ना, 1/4 पाई ε0, बोलिए ε0 और माइनस ले आ जाएगा ना, -3 × 10⁻⁻8 अपान क्या, 16 - x।
अब लिखेंगे अतः परिणामी विभव, परिणामी विभव का मतलब है V1 प्लस V2 बराबर V के बराबर आएगा ना। परिणामी विभव देखिए दोनों जोड़ने पर V के बराबर आएगा, लेकिन V का मान आप शून्य माने हैं। देखिए तो यहां V1 का मान रखते जाइए तो बताइए क्या कॉमन मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन मिल जाएगा। क्या बचेगा 5 × 10⁻⁻8 अपान क्या x, माइनस चिन्ह हो जाएगा कि नहीं, इसके कारण माइनस हो जाएगा, प्लस आप लगाना है लेकिन माइनस हो जाएगा इसके कारण। 3 × 10⁻8 अपान फिर क्या 16 - x, बोलिए ठीक है ना। और ये ब्रैकेट बंद करिएगा, इधर क्या रखेंगे 0, देखिए v का मान 0, परिणामी शून्य आएगा वो बोला। अब बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जब इधर जाएगा तो वह भी शून्य हो जाएगा कि नहीं, और बचेगा कितना, इतना बचेगा, एन बचेगा। अब इसको भी पक्षांतर करिएगा। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, नोट कर लीजिए पहले इतना, आप इतना पहले नोट करिए, उसके बाद सिंप्लीफाई हम कर रहे हैं। देखिए बड़े आसानी से आ जाएगा और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। देखिए कभी कभी 3 नंबर का क्वेश्चन न्यूमेरिकल ही पूछ लेता है, कभी कभी थियरी दे देता है, तो आप हर तरीके से सावधान रहिए, हर तरीके से आपको आना चाहिए अगर नंबर लेना है अच्छा तो। हो चुका, अब इसको सिंप्लीफाई करिए सब लोग। इसको मिटा दे रहे हैं। यह तो आप समझी गए कि इधर जाएगा 0 हो जाएगा, और यह बराबर उधर कर दीजिए वह हो जाएगा, तो क्या आएगा, हमें लग रहा है 5 × 10⁻8 अपान x बराबर, इसको पक्षांतर कर दीजिए उधर, 3 × 10⁻8 अपान 16 माइनस क्या बचेगा x, बोले हो सकता है कि नहीं। यह जाएगा इधर तो 0 हो जाएगा, और यह बचा तो यह भी बराबर 0 ही है, तो जब इसको इधर करिएगा तो यह देखिए यह बराबर इसके आ जाएगा ना। इसके बाद देखिए 10 की पावर -8 से 10 की पावर -8 कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, चूंकि इनटू में है प्लस में तो है नहीं, तो बचेगा क्या, हमें लग रहा है बचेगा 5/x = 3 अपान क्या 16 - x। फिर यह गुणा करिए तो कितना आ जाएगा, 3x = 16 × 5 = 80 ना, माइनस 5x को इधर करिएगा तो 8x बराबर 80 आ गया, तो x बराबर 8 से भाग 10 सेंटीमीटर आ गया। तो बताइए वह बिंदु A से कितना दूरी पर होगा, 10 सेंटीमीटर। अब B से बताएंगे तब, बिंदु B से कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 16 - x, तो 16 - 10 करिएगा 6 आ जाए। तो देखिए आंसर लिखते समय या तो बिंदु A से दूरी बताएगा और या तो बिंदु B से दूरी बताएगा, दोनों सही रहेगा, एक ही तरफ से बताना है, बस नोट कर लीजिए। तो सबको समझ में आया होगा, पहले एक बार देख लीजिए फिर नोट करिएगा आप लोग। यहां पर अंदर हम बिंदु लिए, अगर बताइए इस लाइन को बढ़ाकर बाहर लिया जाता तो क्या अंतर होता, बोलिए तब उस समय B से इसकी दूरी मान लीजिएगा x, तो बताइए A से दूरी कितनी हो जाएगी, 16 + x हो जाएगा, और लगाने का तरीका यही रहेगा, लगाने का तरीका जैसे इसका हमने किया उसी तरह लगाइएगा। इसका भी आंसर देख लीजिएगा, हम आंसर बोल देते हैं, बल्कि दूसरे वाले का आंसर 40 आएगा, 40 सेंटीमीटर आएगा दूसरे वाले का आंसर।
तो लगा लेंगे इसको ना। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम कल भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन बताएंगे। अभी 2-3 क्वेश्चन रह गया है, तो कल केवल एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम इसका बता देंगे और उसका सॉल्यूशन भी बता देंगे। ध्यान रखिएगा और इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बस आज इतना ही रहेगा।